बीजेपी ने राजस्थान के सीएम के नाम को लेकर एक बार फिर सबको चौंका दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी इन तीनों प्रदेशों में राजनीति की अपनी पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री पदों के लिए ऐसे नामों को चुना गया है जो राजनीति में पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम करते रहे हैं। ये वो नाम रहे जिन्होंने कभी किसी पीआर कंपनी के जरिए अपने काम को चमकाने की कोशिश नहीं की। ये वो नाम थे जिनके कामों की चर्चा पार्टी आला कमान तक तो थी, लेकिन मीडिया की सुर्खियों में कभी नहीं आई। राजस्थान भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश मोहन यादव, छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय। यकीन मानिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने इन नेताओं का नाम नेशनल मीडिया में नहीं सुना होगा। अगर सुना भी होगा तो बहुत कम। वजह यह थी कि अभी तक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी मतलब रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, इन राज्यों में बीजेपी ने पिछले लगभग 1-2 दशक में जब भी जीत दर्ज की, ये तीनों ही सीएम पद के दावेदार रहे। बीजेपी के पास भी इनसे बेहतर विकल्प नहीं था, लेकिन बीजेपी ने ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का हौसला देने की कोशिश की है। इस काम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक खास स्ट्रैटेजी अपनाने लगे हैं। अगर हम तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आए नामों को देखें तो इसमें एक खास पैटर्न नजर आता है। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी खास परिस्थितियों में यही पैटर्न अपना रही है। मोदी और शाह ने बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं को पिछले कुछ वर्षों में यही संदेश दिया है कि वो पार्टी की मजबूती के लिए बूथ लेवल पर मेहनत करेंगे और समय आने पर उनको उनका मेहनताना दिया जाएगा, भले ही वो सामान्य कार्यकर्ता क्यों ना हो। यही वजह है कि बीजेपी केंद्र में भी 2014 से लगातार सत्ता में बनी हुई है और राज्य स्तर पर भी अपनी धमक दिखा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम और डिप्टी सीएम पद के लिए चुने गए नाम 2024 की रणनीति के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने के लिए मोदी शाह फॉर्मूला एकदम साफ है। साफ सुथरी छवि होनी चाहिए, आरएसएस से संबंध होना चाहिए, युवाओं को आगे लाने की कोशिश होती है, लीडरशिप में नई पीढ़ी को उतारना मकसद है। सीएम और 2 डिप्टी सीएम फॉर्मूला हिट है। जातियों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह वो फॉर्मूला है जिसके दम पर बीजेपी राज्यों में अपनी पकड़ बनाकर रखती है और केंद्र में जीत के लिए रास्ता साफ करती है। अगर आप तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री पदों पर बैठने वाले व्यक्तियों को देखें तो उनके चुने जाने की पहली वजह है साफ सुथरी छवि। तीनों ही सीएम पर किसी तरह का कोई गंभीर आरोप नहीं है जो पार्टी के लिए मुसीबत बन सके। तीनों ही सीएम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े रहे। यही नहीं, वो 1991 में बीजेपी और आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े थे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी लंबे समय तक आरएसएस के आदिवासी समाज के लिए बने संगठन वनवासी कल्याण आश्रम में काम किया था। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी आरएसएस से जुड़े रहे हैं। भजनलाल शर्मा को गृह मंत्री अमित शाह का करीबी भी माना जाता है। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चुने जाने में एक बात कॉमन है, वो ये कि युवाओं को चेहरा बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में 71 वर्ष के रमन सिंह के बजाय 59 वर्ष के विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया। राजस्थान में 70 वर्षीय वसुंधरा राजे की जगह 56 वर्ष के भजनलाल शर्मा को मौका दिया गया है। मध्य प्रदेश में 64 वर्षीय शिवराज की जगह 58 वर्ष के मोहन यादव को सीएम बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले अपने एक संबोधन में कहा था कि उनकी नजर में देश में केवल 4 ही जातियां हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान, और वो इन्हीं के लिए काम करते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार लीडरशिप में नई पीढ़ी को उतार दिया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वर्ष 2005 से प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगर हम कमलनाथ के 18 महीनों के शासन को निकाल दें तो शिवराज सिंह चौहान 18 वर्ष से लगातार मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले सीएम थे।
अब यहां एक नए नेता को बड़े पद से नवाजा गया है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में रमन सिंह वर्ष 2003 से 2018 तक यानी 15 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। शिवराज सिंह चौहान की तरह ये भी छत्तीसगढ़ के सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम थे। राजस्थान में वसुंधरा राजे भी 5-5 वर्ष के 2 कार्यकाल पूरे कर चुकी हैं, यानी वो करीब 10 साल राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। देखा जाए तो इन तीनों ही राज्यों में वर्ष 2002 के बाद से सीएम पद के लिए इन तीनों के अलावा किसी और का नाम कभी सामने नहीं आता था। जैसे 20 वर्ष बाद परिवारों में नई पीढ़ी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार हो जाती हैं, ठीक वैसे ही बीजेपी ने अपनी नई पीढ़ी को बड़ी जिम्मेदारियां देना शुरू कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठों को मार्गदर्शन के लिए रखा जाने लगा है। इससे एक फायदा यह भी होता है कि जनता में सत्ताधारी पार्टी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। सीएम और 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला भी बीजेपी के लिए कामयाब एक्सपेरिमेंट रहा है। सीएम और डिप्टी सीएम के चुनाव में भी अलग अलग जातियों और प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इससे पावर बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने जातियों के प्रतिनिधित्व का भी बहुत ख्याल रखा है ताकि 2024 चुनाव में उसे परेशानी ना हो। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया गया है। मोहन यादव ओबीसी समाज से आते हैं। डिप्टी सीएम का एक पद जगदीश देवड़ा को दिया गया है। जगदीश देवड़ा एससी समाज से आते हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु साय आदिवासी यानी एसटी समुदाय से आते हैं। इस राज्य में डिप्टी सीएम के लिए आधिकारिक नाम नहीं आए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम के लिए अरुण साव का नाम प्रमुख तौर पर लिया जा रहा है, जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। राजस्थान में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा को बनाया गया है। प्रेमचंद बेरवा एससी समाज से आते हैं। बीजेपी इस बात का दावा करती है कि उसने देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दी है। अब तो छत्तीसगढ़ के सीएम भी आदिवासी समाज से चुने गए हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। अपने इन कदमों से बीजेपी पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को साधने की कोशिश में वो परंपरागत बीजेपी समर्थक सवर्ण जातियों को नहीं भूली है। बीजेपी को परंपरागत तौर पर सामान्य वर्ग के चहेती पार्टी कहा जाता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इस विचार को बदलने की कोशिश की गई है। इसमें नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा नाम है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का उदाहरण देखें तो राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा सवर्ण समाज से आते हैं। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी सवर्ण समाज से हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी सवर्ण समाज से हैं। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम पद के लिए दूसरा नाम जो चल रहा है वो विजय शर्मा का है। ये भी सवर्ण समाज से आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने अपने लीडरशिप में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिससे कार्यकर्ताओं में आगे बढ़ने की उम्मीद नजर आने लगी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी में बड़े परिवर्तन लाने वाले कुछ ऐसे छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं जिसका आने वाले वक्त में पार्टी को लाभ हो सकता है और बीजेपी फ्यूचर रेडी पार्टी बन सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाने के बाद एक बात तो तय थी कि राजस्थान में जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका नाम चौंकाने वाला ही होगा, और हुआ भी यही। जिस तरह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने के बाद लोग पूछ रहे थे कि मोहन यादव कौन है, उसी तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री चुने गए भजन लाल शर्मा का नाम सुनते ही सब चौंक गए। विधायक दल की बैठक से पहले आज जब राजनाथ सिंह के साथ सभी विधायकों का ग्रुप फोटो सेशन हुआ तो इस दौरान 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बिल्कुल बगल में बैठी थी। तब ऐसा ही लग रहा था कि वो ही मुख्यमंत्री बनेगी। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि आखिरी की लाइन में बैठे भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे निकल जाएंगे और बाकी सारे मजबूत दावेदारों को पीछे छोड़ देंगे।